हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे ये चैन और जालोंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइट हुई थी, जिसकी वजह से ये चैन अपनी मार्शल आर्ट की मदद से ये चैन ने जालोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हरा दिया था और ये चैन जालोंग को मारने ही वाला होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये चैन अपनी स्वॉर्ड लेकर जालोंग की तरफ बढ़ रहा होता है और जालोंग पीछे हट रहा होता है। और ये चैन को ऐसा करता देख वहाँ खड़े सभी डिसाइबल ये चैन को कहते हैं कि तुम हमारे सीनियर को नहीं मार सकते, तुम हमारे सीनियर को इतनी आसानी से नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे सीनियर यहाँ के काफी ज्यादा पावरफुल एक वॉरियर हैं, जिसकी वजह से तुम उन्हें नहीं मार सकते। और अपने दोस्तों की सारी बातें और वहाँ खड़े डिसाइबल की बात सुन जाओलोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन सभी की ऐसी बातें सुन जाओलोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो ये चैन को कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरे मास्टर को नहीं जानते, वो इस सेक्ट के लीडर हैं और यदि उन्हें पता लगा कि तुमने मुझे मार दिया है तो वो तुम्हें कभी भी नहीं माफ नहीं करेंगे और तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और उसकी ये बात सुन वहाँ खड़े डिसाइबल भी कहते हैं कि यदि तुमने इसे मार दिया तो मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जाओलोंग उनका मनपसंद स्टूडेंट है। अभी ये चैन वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि हम दोनों के बीच शर्त लगी थी, यदि जो भी इस मैच को हार जाता है उसे मरना होगा। और तो और हम दोनों ने अपनी जान को इस एरिना में दाव पे लगाया था, जो इस मैच को जीतेगा वो हारने वाले को मार सकता है, जिस कारण लोगों को मरना ही होगा। और ये चैन अभी ये सब बातें कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके पीछे से एक लड़की आती है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और वो ये चैन को कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए, ये तो एक नॉर्मल सी फाइट थी, तुम ऐसे ही किसी वॉरियर की भी जान नहीं ले सकते। और हमें इस लड़की का नाम जिंगलियू बताया जाता है और ये लड़की रैंग रियान पीक पर है। और इस लड़की को यहाँ पर आते देख सभी डिसेबल बातें करने लगते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर इतनी अचानक आई कि हम सभी इसे देख ही नहीं पाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई है, जिसका ये साफ मतलब है कि ये यहाँ पर आई है और हमें दिखाई भी नहीं दिया। तभी ये चैन उसकी बातें सुन जिंगयू को जवाब देता है कि यदि इसकी जगह मैं होता तब क्या करता, क्या तुम मुझे भी बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आती। जिंगयू ये चैन की बात सुन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इसकी जान ही लेना चाहते हो और यदि तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। और यदि तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें इसके मास्टर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। और यदि मास्टर से तुम भिड़ते हो तो तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम इसे छोड़ दो। मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम इस डिसाइबल को छोड़ दो और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करो। सारी बातें सुन ये चैन उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो, और यदि तुम जिससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो उसे कोई उल्टा लटका कर उसके ऊपर कोड़े बरसाए और उसकी हालत मार मार के बहुत बुरी कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा और तुम उसके साथ क्या करोगी? क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आएगा और तुम उसे मारना नहीं चाहोगी? मुझे पता है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, यदि कोई उसके साथ ऐसा करे तो तुम जरूर उसे मार दोगी, जिसकी वजह से मैं भी इसे मारना ही चाहता हूँ, इसी कारण मैं इसे मार रहा हूँ। और इतना क्या, ये चैन अपनी हेवनली फायर को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वो जाओलोंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर अचानक से ही जाओलोंग के मास्टर पहुंच जाते हैं और वो ये चैन को ऐसा करने से रोक देते हैं। और जाओलोंग के मास्टर जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो उनकी शरीर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और उस ओरे की वजह से वहाँ पे खड़े सभी डिसाइबल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं, क्योंकि उनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही वहाँ पर मास्टर आते हैं तभी उन्हें देख वहाँ के खड़े सभी डिसाइबल उन्हें ग्रीट करते हैं और तभी हमें मास्टर गेहोंग को दिखाया जाता है जो ये चैन को काफी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अपने मास्टर को अपने सामने खड़ा देख जाओलोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मास्टर से कहता है कि अब मेरे मास्टर आ गए, अब मुझे बचा लेंगे, और वो उनसे मदद मांगने लगता है। लेकिन जाओलोंग के मास्टर को देख ये चैन बिल्कुल ही नहीं डरता और उन्हें सिर्फ जाओलोंग को मारने ही आया होता है। और वो मास्टर गेहोंग से कहता है कि हम दोनों के बीच शर्त लगी थी, यदि कोई भी इस मैच को हारता है तो उसे मरना होगा, और इस शर्त के मुताबिक मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, जिसकी वजह से अब इसे मरना ही होगा, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गेहोंग से कह रहा होता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि हम दोनों के बीच शर्त लगी थी, यदि कोई भी इस मैच को हारता है तो उसे मरना होगा, जिसकी वजह से मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और ये चैन की इस बात को सुन मास्टर गेहोंग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं और उनका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ खड़े सभी डिसाइबल्स की हालत उनके वजह से खराब होने लगती है। ये चैन वहाँ की कंडीशन देखते हुए ये चैन लोंग को पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके गर्दन पर रख उसे कहता है कि
शर्त के मुताबिक इसे मरना ही होगा और उसे ऐसा करता देख जाओ लोंग अपने मास्टर से मदद मांगने लगता है कि मास्टर मुझे प्लीज बचा लीजिए इस सन की लड़के से। उसकी ये सारी बातें सुन ये चैन कहता है कि आज इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। और ये चैन की इस बात को सुन मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी एक उंगली की मदद से उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं। इससे पहले वो अटैक ये चैन को लगता उससे पहले ही वहां पर काफी ज्यादा एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहां खड़े सभी डिसेबल काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। और ये चैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि इस अटैक को किसने रोका। तभी हमें वहां पर एक आवाज आती है जो एरिना के स्प्रिट की होती है और वो मास्टर गेहोंग से कहते हैं कि इन दोनों के बीच शर्त लगी थी और इस एरिना के रूल के हिसाब से डिसेबल्स के बीच लगी शर्त को नहीं बदला जा सकता। भले ही तुम यहाँ के मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम इस एरिना के रूल को नहीं बदल सकते। जो यहाँ पर हो गया वो हो गया, जो शर्त लगी है उसे किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। और वो स्प्रिट मास्टर गेहोंग से कहते हैं कि तुम इन दोनों की फाइट के बीच में नहीं आ सकते। और स्प्रिट की ये सारी बातें सुन ये चैन काफी ज्यादा खुश होता है और लोंग के बाल खींचने लगता है। और ये चैन को ऐसा करता देख जाओ लोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाने लगता है और अपने मास्टर से मदद मांगने लगता है। लेकिन उसके मास्टर वहां से जाने लगते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और ये चैन को जाते जाते कहते हैं कि तुम बहुत बुरा कर रहे हो। और जाते जाते ये चैन को कहते हैं कि तुम बहुत बुरा कर रहे हो, शायद जानते नहीं कि तुम एक गलत इंसान से पंगा ले रहे हो और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। गेहोंग की बात सुन ये चैन उसे कहता है कि तुम अपने फेवरेट डिसेबल को छुड़ाना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। तुम अपने सबसे फेवरेट डिसेबल के जान के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। और उसकी ये बात सुन मास्टर एक बैग को ये चैन की तरफ फेंक देते हैं और वो उस बैग को इतनी ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं कि ये चैन को उस बैग को रोकने के लिए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उस बैग को रोकता है। उस बैग की स्पीड की वजह से ये चैन काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और जैसे ही ये चैन उस बैग को रोकने के लिए पीछे होता है तभी जाओ लोंग मौका टिका कर वहां से भागने लगता है। और अब मास्टर वहां से जाने वाले होते हैं कि तभी ये चैन उस बैग को उठाता है कि मैं ये चैन आपके कहने पर आज मैं इस लोंग को जिंदा छोड़ रहा हूँ और आज से आपके ऊपर अब मेरा एक एहसान हो चुका है। और मास्टर गेहोंग एंड जाओ लोंग दोनों ही वहां से चले जाते हैं। ये चैन इस फाइट को जीतकर काफी ज्यादा खुश होता है और उस बैग को देखकर कहता है इन सभी इंग्रेडिएंट्स की मदद से मैं अपने लेवल को काफी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर जांग का गार्डन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे में हमें ये चैन दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अपनी कल्टीवेशन के थ्रू अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो अचानक से ही अपनी कल्टीवेशन को रोक कर वहाँ पर एक लिक्विड पीने लगता है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर अपग्रेड हो सके। और तभी वो मास्टर गेहोंग का दिया हुआ बैग निकालता है और देखता है कि इस बैग के अंदर 500 स्पिरिचुअल स्टोन है। गेहोंग सच में अपने डिसेबल से काफी ज्यादा प्यार करते थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इतनी भारी कीमत दी अपने एक डिसेबल्स की जान के बदले। और ये चैन जिससे काफी ज्यादा खुश होता है और ये चैन वहां से कूद कर कहता है कि अब मैं इस स्पिरिचुअल स्टोन से काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट एंड अपने लिए पावरफुल वेपन खरीदूंगा। और ये सोचते ही ये चैन ट्रेजर पवेलियन के पास पहुंच जाता है। उस ट्रेजर पवेलियन से वहां पर बहुत सारे डिसेबल निकल रहे होते हैं और ये चैन को देखकर वो सभी कहते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने जाओलोंग को हरा कर काफी ज्यादा फेमस हो गया और जाओलोंग के बदले इसे मास्टर से काफी ज्यादा तोहफा भी मिला। और ये काफी ज्यादा खुश हो रहा है जिसकी वजह से शायद इसे पता नहीं कि इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि मास्टर गेहोंग अपने डिसेबल्स के साथ ऐसा सलूक देखकर उसे जिंदा नहीं छोड़ते और उसे कभी माफ भी नहीं करते और वो अपना बदला इससे जरूर लेकर रहेंगे। और इस लड़के को इसकी जीत की कीमत काफी ज्यादा नुकसान सहकर चुकानी होगी। और तो और इसने ऐसा किया है कि हमें लगता है शायद ये अपनी जान भी दे दे तभी भी इसके लिए मास्टर गेहोंग के लिए इसकी ये कुर्बानी काफी ज्यादा छोटी होगी। और ये चैन भी इन सभी डिसेबल्स की बातें सुन रहा होता है। तभी ये सभी डिसेबल अपने आप में बातें करते हैं कि मास्टर गेहोंग ने अपने सबसे पावरफुल 2 डिसेबल को अपनी सबसे पावरफुल स्किल सिखाई है और वो पावरफुल स्टूडेंट्स ये चैन से बदला जरूर लेने आएंगे। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा कि जिस दिन ये चैन की काफी ज्यादा बुरी हालत होगी और ये काफी ज्यादा बुरी हालत में इस एरिना में पड़ा होगा। और थोड़ी देर के लिए ये चैन भी इन सभी डिसेबल्स की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सच्चे डिसेबल्स कौन है
जो मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे। और इन सभी डिसेबल्स की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है वो सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और मुझे जल्दी से जल्दी अपना कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से मैं उन सभी को आसानी से हरा सकूं। और ये चैन इन सभी बातों को सोच ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने लगता है और ट्रेजर पवेलियन के अंदर आके वो उस एल्डर को देखता है और ट्रेजर पवेलियन के अंदर आकर हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो पिछली बार जो ट्रेजर पवेलियन के रिसेप्शन गेट पर बैठा होता है। और ये चैन आते ही उनसे पिछली बार की तरह ग्रीट करता है, नज़रअंदाज करते हुए उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम सीधे यहाँ से अंदर जाकर ले सकते हो और उसकी कीमत देकर यहाँ से आसानी से खरीद सकते हो। और उस एल्डर की बात सुन ये चैन उस ट्रेजर पवेलियन के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें नज़र आती हैं, जिन्हें देख ये चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ये चैन को एक फायर लोटस नज़र आता है, जिसे देख ये चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी कीमत देखने लगता है। और ये चैन को वो फायर लोटस इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इसे खरीद ही लूँगा। और जैसे ही वो उसका प्राइस देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और उसका प्राइस 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स का होता है। और वो सोचता है कि यदि मैं इसे ले लेता हूँ तो मेरे सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स काफ़ी आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। और ये चैन उसकी प्राइस को देख काफ़ी उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते जाते तभी वहाँ उसे एक रेन्यूअन ग्रास नज़र आती है और वो उस ग्रास को भी खरीदना चाहता है। उसके खरीदने से पहले उसका प्राइस देखता है और उसका प्राइस भी 500 स्पिरिचुअल कॉइन्स होता है, जिसे देख ये चैन हैरान हो जाता है। तभी उसे ऐसे ही करते करते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हैं और उन सभी इंग्रेडिएंट्स का प्राइस 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स होता है। लेकिन वहाँ सभी ट्रेजर्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से ये चैन काफ़ी उदास हो जाता है और सोचता है कि इनका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया और मैं इनमें से कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि इनका प्राइस ही काफ़ी ज़्यादा हाई है। जिसकी वजह से ये चैन उदास होकर वहाँ आसपास और भी ट्रेजर को ढूंढने लगता है जिनका प्राइस काफी ज्यादा लो हो। तभी ये चैन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक ये चैन वहाँ पर रुक जाता है। उसे वहाँ एक ट्रेजर दिखाई देता है और अचानक से उस जगह रुक कर उस ट्रेजर के पास जाने लगता है और वो ट्रेजर ये चैन को काफी ज्यादा मजेदार लगता है। और ये चैन उस ट्रेजर के पास जैसे ही पहुंचकर उस ट्रेजर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जेड स्पिरिचुअल एंशिएंट स्क्रॉल है। और ये देख ये चैन काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है शायद ये वही स्क्रॉल हो सकता है जिसकी मदद से मैं स्पिरिचुअल लिक्विड काफी आसानी से बना सकता हूँ। और जब वो उस स्क्रॉल की कीमत देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उस स्क्रॉल का रेट काफी ज्यादा कम होती है। फिर वो उस स्क्रॉल को उठाकर उसे पढ़ने लगता है और उस स्क्रॉल में लिखा होता है कि कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स को मिलाकर और उसमें ब्लैक फायर को मिलाकर वो आसानी से स्पिरिचुअल लिक्विड को आसानी से बना सकता है। लेकिन उसमें लिखे ब्लैक फायर का नाम ये चैन ने अभी तक नहीं सुना था और ना ही किसी के मुंह से सुना होता है। और ये चैन उस बुक को पढ़ ही रहा होता है कि तभी ये चैन की तरफ एक लड़का काफी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो लड़का इतनी स्पीड में होता है कि वो लड़का ये चैन से सीधे टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो स्क्रॉल ये चैन के हाथों से छूट कहीं दूर जा गिरता है। तभी इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये लड़का एक चोर है और इसे पकड़ने के लिए इस ट्रेजर पवेलियन के एल्डर इसका पीछा कर रहे हैं। और उस एल्डर को अपने पीछे लगा देख वो लड़का भागने की कोशिश करता है, और तभी एल्डर पैंग उसे मारने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे कर वो लड़का एल्डर पैंग के चंगुल से भाग जाता है और भागते भागते एल्डर पैंग से कह रहा होता है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी चुराया था वो सब आपको लौटा दिया है, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे सजा दे सकें। और वो लड़का भागते भागते फिर से ये चैन की तरफ एक बार आ जाता है, जिसकी वजह से ये चैन उसे गिरा देता है और फिर ये चैन उस लड़के को काफी आसानी से पकड़ लेता है और अपने एक हाथ में टांग लेता है। और इस लड़के का नाम हमें ज़ोंगर बताया जाता है। तभी वहाँ पर एल्डर आकर ज़ोंगर को एक जोरदार लात मारते हैं, जिसकी वजह से ज़ोंगर काफी दूर जाकर गिरता है और उसके छुपाए हुए सभी ट्रेजर्स उसके शरीर से बाहर आकर निकल जाते हैं और वहाँ जमीन पर बिखर जाते हैं। और एल्डर पैंग उन सभी ट्रेजर्स को उठाने लगते हैं और एल्डर पैंग गुस्सा होते हुए ज़ोंगर को कहते हैं, और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है और तुम तो कह रहे थे कि तुमने कोई भी ट्रेजर नहीं छुपाया, लेकिन तुम तो साफ साफ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने सारे ट्रेजर हैं और तुमने इतने सारे ट्रेजर को चुरा रखा होता है। तुम्हारे पास इतने सारे ट्रेजर क्या कर रहे हैं। ज़ोंगर उन्हें ऐसी बातें सुन वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता है